अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं लेसन पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर क्लास 8 का साइंस है। तो हम इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 9 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रिपेयर अ ब्रीफ स्पीच ऑन ग्लोबल वार्मिंग दैट यू हैव टू मेक इन योर क्लास। क्या आप थोड़ा सा ब्रीफ स्पीच दें ग्लोबल वार्मिंग पे अपनी क्लास में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग हम किसको कहे हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो जब भी हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ये होता कैसे है, जब एयर पोल्यूशन होता है और जो ग्रीन हाउस गैसेस है ये ज़्यादा हीट को, ज़्यादा सनज रेडिएशंस को, आफ्ताब की जो रोशनी किरणें हैं उनको ट्रैप करता है, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है, अर्थ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है। और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम में होती है, जैसे कि कैंसर है या कहत उठता है या बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है फिर, डिस्क्राइब द थ्रेट टू द ब्यूटी ऑफ द ताज महल। आप जानते हैं कि ताजमहल जो है ये यूपी में है, यूपी में आगरा में है। तो थ्रेट क्या है, एसिड रेन है। जो वहाँ की जो ऑयल रिफाइनरीज है, वहाँ से जो केमिकल्स पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, तो वो जब वाटर वेपर के साथ मिलते हैं तो बनाते हैं एसिड्स, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जब वाटर वेपर्स के साथ मिलते हैं जो प्रेजेंट होते हैं एयर में, तो ये एसिड्स बनाते हैं, जिसकी वजह से जब बारिश होती है तो इस रेन को हम बोलते हैं एसिडिक रेन। ये जब मार्बल पे गिरता है तो मार्बल को जंग लगती है, इसको हम बोलते हैं मार्बल कैंसर। जैसे येलो कलर होता, जो मार्बल है उसका कलर चेंज होता है और उस पे वो पाउडर जैसा बनता है, वो फिर वो कन्वर्ट होता है, मार्बल जो है उसका पाउडर बनता है, इसी को हम बोलते हैं मार्बल कैंसर। या ऑयल रिफाइनरीज है मथुरा में, जिसकी वजह से येलोविश जो है, येलो कलर होता है, किसका कलर चेंज होता है, मार्बल का, जो ताजमहल पर लगा है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई डज द इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर इफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। जो न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी जो इंक्रीजिंग लेवल जो इंक्रीज होती है पानी में, इससे क्या असरात पड़ते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पे। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को, वो ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स की जो इंक्रीज होती है पानी में, इस वजह से एल्गी जो है वो ग्रो करती है ज़्यादा, और जब वो मर जाते हैं एल्गी, जब उनकी डेथ हो जाती है तो ये डिकम्पोजर्स के लिए फूड बनते हैं। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया या तो इससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन पानी में होता है ये कम होता जाता है। तो इस वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ख़त्म हो जाते, मर जाते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को इनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो इसकी वजह से इनको ये ख़त्म हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, आप अपनी कॉपी पे ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे और मैंने एडिशनल क्वेश्चन कुछ दिए हैं। वाई डू वी नीड टू फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। हमें क्यों पानी पीने से पहले फ़िल्टर करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है। क्योंकि प्यारे बच्चों, ऐसे आप जैसे जानते हैं पानी हमें ऐसे दिखता है, साफ तो दिखेगा, लेकिन उसमें डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे जो हमारे लिए मुज़िर है। तो इसी वजह से हमें पीने से पहले पानी को फ़िल्टर करना चाहिए या बॉयल करना चाहिए। नेम सम वाटर बॉर्न डिजीज़। पानी के, अगर हम आलूदा पानी पिएंगे तो उसकी वजह से कौन कौन सी बीमारी
हो सकती है। तो टाइफाइड हो सकता है, कॉलरा हो सकता है, जॉइंट्स वो हो सकता है, ये जिसको हम कामबाई कहते हैं। थैंक यू।